जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम कराया और करवाया गया है पूरा। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप यहाँ भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अच्छा, अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने एक जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो आपका कहना है? आपकी सोनम से मुलाकात है? अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? मुझे उसका आइडिया नहीं है साहब। गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया, उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फुट के रो रही थी, क्या भैया मैं यहाँ पे हूँ, ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फुट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं। मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा और पहला वकील मेरा रहेगा। कबूल कर लिया है, अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है इसमें। कोई और हो सकता है आपकी बात साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। आपकी बात इन्वॉल्व है इस कांड में? सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं कि जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि जो हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारे यहाँ एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है, और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हमाली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसके अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी था। और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था, इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया? पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में जवाब यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया उसने? कुछ 2 मिनट की बात हुई थी, 2 मिनट में हमको, मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि
देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा, ये बताइए राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा मेघालय सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे आप, मेघालय सरकार को क्या बोलेंगे? मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए आपने। मेघालय सरकार को काफी भैया मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि इसने कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है, और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधी पता था। राज आपके घर पर किराए से भी रहा है कभी? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि साहब अगर मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव क्या नहीं। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त का मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है। मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवा देते क्या? एक बार हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है साथ? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है ये हो गया ये सवाल हो चुका। सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है, और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के कोई शादी के लिए जल्दीबाजी की अगले थी? साल शादी का बोला गया था। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की बात आ रही है, आप लोग फोटो वो शिलोंग जा रही है। मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था। और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है, और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा जब ये कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसका वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का? आप लोग सोनम को हम बाइकआउट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे राजा की तरफ से अच्छा ये बताइए क्या ठीक है, बाकी के बयान मेघालय गए वहाँ से? नहीं, बिल्कुल आओ यहाँ
सोनम था वो वापस आकर अब परिवार के साथ राजा की मुलाकात की है, उनकी मां से जो है राजा की वो मुलाकात करता है। और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर सामने आई है उसमें साफ तौर पर गोविंद का कहना है कि उसकी बहन ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसे पता है कि सोनम ने ही ये जुर्म किया है और अब वो राजा के परिवार के साथ है और साथ ही साथ इस केस में जो वकील है वो खुद मुहैया करवाएगा और सोनम दोषी है तो उसे फांसी होनी चाहिए, यह भी गोविंद अब कहता हुआ नजर आ रहा है। गोविंद इसके पहले भी मीडिया से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि राज कुशवाहा 2 साल से हमारे घर में हमारे फैक्ट्री में हमारी कंपनी में काम करता था और जहां तक हवाला की बात है उसको लेकर साफ कह दिया है गोविंद ने कि हम मैं आपको सब बयां करता हूं। मैं ये कह रहा हूँ सोनम ने जुर्म कबूल कर लिया, पुलिस उसके सामने उसने जुर्म कबूल कर लिया। बिल्कुल जुर्म उसने कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है, मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं खुद उसकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं राजा के साथ हूँ। आप सोनम का बाइकआउट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सोनम को बाइकआउट कर रहा हूँ। माता पिता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ? नहीं, हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे मैं उस समय